हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्प्रिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ भोलेनाथ की सेवा बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमेशा मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मेरिकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा देव। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बीसी कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट करी हूँ 8 अगस्त से। ठीक है, ये साल का सबसे बड़ा पोर्टल है। ठीक है, और इस दिन हम बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। शनि का साल है, सैटर्न है, तो बहुत सारे लोगों को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ सकता है और अच्छे कर्मों का फल भी रिसीव्ड हो सकता है। इसी वजह से कर्मा रिसाइकलिंग के लिए मैंने इसी दिन टैरोट बेसिक कोर्स सिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये 21 डेज़ का कोर्स रहेगा जिसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिसीजन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपको ऐसी कौन सी ताकत प्राप्त होने वाली है जिससे आप अपने दुश्मनों से आगे निकल जाएंगे। ओके, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना। सॉरी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हर हर महा, जय माँ भगवती की जय। यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स हो पा रही है कि आप अपने किसी स्ट्रगल्स को लेकर के, किसी बहुत ही ज़्यादा मनी वाइज कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, डीमोटिवेटेड थे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर आपको एक शक्ति प्राप्त हो रही है विघ्नहर्ता की, जिसकी वजह से आपके जो विघ्न है फाइनेंशियली वो यहाँ पर स्टेबल हो पाएंगे। फाइनेंशियली बहुत ही जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी यहाँ पर दूर हो पाएंगी। साथ में जो ऑब्स्टिकल्स, जो एक मायूसी आप यहाँ पर फेस आउट कर पा रहे थे वो आपकी यहाँ पर दूर हो पा रही है। ये जो आपको शक्ति प्राप्त हो रही है ना, ये आपके अच्छे कर्मों की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप किया हुआ था उसकी वजह से जो आपने अपने जीवन में 2D 3D एंड अब आप 5D की एनर्जीज में, जहाँ पर आप सिचुएशन से लड़ रहे हैं, जहाँ पर आप सिचुएशंस में अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं यहाँ पर मल्टीपल जो कंपनियाँ होती हैं उसमें अपने आप को आप बहुत ही स्टेबल तरीके से देख रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ से। ठीक है, और प्रेजेंट लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। ये जो शक्ति है आपको जो मिल रही है ये विघ्नहर्ता की शक्ति है। हो सकता है कि आप उनके बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनकी पूजा अर्चना आप करते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर ज़रूर से रिसीव हो रही है। जब तक हमारे साथ कोई ना कोई शक्ति नहीं होती तब तक हम उस चीज़ में आगे निकल नहीं सकते। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दुश्मनों से कहीं ना कहीं बहुत ही कम अर्निंग यहाँ पर कर पा रहे थे, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत ही एक ब्लेसिंग्स आएगी एंड आप अपने अबंडेंस को एक मोड़ दे पाएंगे जिसमें आप ग्रोथ कर पाएंगे, जिसमें आप आगे निकल पाएंगे। ये अभी तक जो आपकी सिचुएशंस थी वो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली ओके थी, लेकिन अब जो आपको शक्ति प्राप्त हो रही है इससे आप अपने दुश्मनों से बहुत आगे निकलने वाले हैं। फाइनेंशियली उनको बहुत अच्छा टफ कॉम्पिटिशन्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसीज भी हो सकती है। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी जैसे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में हो सकती है और इसके लिए आपके घर में जैसे बहुत ही कलेश हो चुका है। ठीक है,
लेकिन ये आपको प्रभु की कृपा की वजह से मिल रहा है। आपके जो ग्रह नक्षत्र प्लैनेट है वो बहुत अच्छे यहाँ पर काम कर रहे हैं इस समय, एक रूटीन में चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपने दुश्मनों से बहुत आगे निकलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ चुके हैं एक साथ, ठीक है। वाह, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने अध्यात्म की शक्ति यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आपके अंदर की जो पैशन है, आपके अंदर के जो चक्रास हैं, वो बहुत ही अलाइनमेंट हो रहे हैं और धीरे धीरे आप अपने अंतरात्मा से बहुत ही अलाइन हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आप हर चीज़ में परफेक्टली काम कर सकते हैं। आप किसी से भी कम नहीं हैं। आपके अंदर जो एक आध्यात्मिक मस्कुलाइन एनर्जीज है जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकती है, स्ट्रॉन्ग तरीके से फोकस करके अपने लक्ष्यों को पार कर सकती है। तो इस समय आध्यात्म आपकी बहुत ही मदद कर रहा है। इस आध्यात्मिक में किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज होती है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज होती है। इसको लेकर के आप अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर पाएंगे। लॉर्ड शिवा की एनर्जीज इस समय आपसे बहुत ही मैच करेगी, बहुत ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स, उनका जो एक आसपास का जो ऑरा लेवल होता है वो आपको फील होगा अपने अराउंड्स में, ठीक है। एंड ये आपको एक सिंहासन पे बहुत ही बैठा रहे हैं, जहाँ पर आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको गिराने की कोशिश की, ओके, लेकिन यहाँ पर आपके जो अध्यात्म कर्मा है वो आपको उठा रहे हैं बहुत ही ऊपर। जैसे यहाँ पर बहुत दिनों से जो आपने अध्यात्म में कर्मा किया था ना, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो ये शक्ति जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन की होती है, जो आपको यहाँ पर बहुत ही शक्ति प्रदान कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आपके गुड कर्मों की शक्ति है ये, और ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएंगे, आपके दुश्मनों से बहुत आगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप मिलियनेयर बन सकते हैं। हो सकता है कि आपने अपना गोल सेट किया हुआ है मिलियनेयर बनने का, तो उसमें आप अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर पाएंगे ना, जिसमें आप मन से भी बहुत ही पीसफुली होंगे और बाहर भी आप बहुत अच्छी तरीके से माइंड को मैनेजमेंट में लगा पाएंगे क्रिएटिवली। आपका माइंड हर उस चीज़ को कैच करेगा जिससे आपकी जो बाहरी पर्सनालिटी है, बाहरी जो ग्रोथ है आपकी, आपके सपने हैं, उसको आप यहाँ पर पूरा कर पाएँ, जस्टिफाइड उसको कर पाएँ। और ये वही पर्सन कर सकता है जो मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअली दोनों तरीके से बैलेंस हो और अंदर से स्पिरिचुअली बहुत ही ग्रो हो चुका हो। तो ये शक्ति जो आपको प्राप्त हो रही है ना, इसकी वजह से आप अपने दुश्मनों से बहुत ही आगे निकल जाएंगे। आपके दुश्मन भी बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपका आध्यात्मिक बेस है इसमें आप किसी को गिराना नहीं चाहते। आपकी जो सोच है ना वो बेहतरीन है, इसी की वजह से आप यहाँ पर आगे निकलेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी बुराइयों पे काम करते हैं, लेकिन जब हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, गिरा करके खुद को अच्छा बनाते हैं, तब आप उनसे डाउन हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर खुद के जो पाँव हैं अपने काम में और अपने अध्यात्म में धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जो आध्यात्मिक हैं, बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो आपका लेवल है ना वो धीरे धीरे अप हो रहा है। ये अंदर ही अंदर ग्रो हो रहा होगा जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है ना। और ये जो ग्रो अंदर से होगा ना तो बाहरी दुनिया में बहुत ही तहलका मचने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है जस्टिस की एनर्जीज, बहुत ही प्योर एनर्जीज, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर शक्ति प्राप्त हो रही है ना वो कर्मा की शक्ति प्राप्त हो रही है।
गुड कर्मा। साथ में आप जिस तरह से खुद को बैलेंस रख रहे हैं, जो मैसेज मैंने अभी यहाँ पर दिया कि स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करते करते आप अंदर से और बाहरी दुनिया में बहुत ही बैलेंस हो चुके हैं। ये जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है ना न्याय की, इसी की वजह से आपके साथ हुए अन्याय का यहाँ पर हिसाब होगा। अब आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली यहाँ पर, ठीक है। किसी भी तरह के कोर्ट केस में अगर आप यहाँ पर फंसे हुए थे या फिर किसी भी तरह का अनजस्टिस आपको लग रहा था कि अभी तक मेरे साथ मेरे कामों का उतना मुझे रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है जितना मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मन की संतुष्टि आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। ये जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है ना, यही आपको आपके दुश्मनों से बहुत आगे लेकर के जाएगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है अपने आप में, ठीक है। जैसे आप खुद के लिए और सोशल मीडिया के लिए बहुत ही एक प्रसिद्ध इंसान बन सकते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशंस रहेगी इस समय डायरेक्ट हो सकती है ईश्वर के थ्रू, ठीक है। और आप जैसे आंखों के सामने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ साथ बहुत ही स्पिरिचुअली शक्तियों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर पाएंगे अपनी ग्रोथ में लेकर के, ठीक है। जब एक इंसान को किसी भी तरह का देवीय शक्ति का सपोर्ट मिल जाता है ना, तब वो अपने जीवन में बहुत आगे ग्रो कर पाता है। और जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर अपने जीवन में इष्ट प्रभु से अपने कहा है कि अब आप जीवन को न्यायपूर्वक यहाँ पर जिएंगे, अच्छे कर्मा ही यहाँ पर करेंगे और खुद के काम से बहुत ही प्यार करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली आपने खुद को बनाया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर खुद को आगे लेकर के जा पा रहे हैं। और अपने दुश्मनों से भी आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आगे आप यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद की जो चीज़ें हैं उसको कर्मा को बहुत ही क्लीन करने की कोशिश की, शून्य से शुरुआत करने की कोशिश की। एक ऐसी एनर्जीज में आपने शुरुआत की जहाँ पर आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि अब डिवाइन जिस तरह से मुझे यहाँ पर रख रही है मैं उसी तरह यहाँ पर रखना पसंद करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर 11 डेज या फिर 11 वीक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और 11 नंबर भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छी चीज़ें होने से पहले ईश्वर हमें एहसास करवाते हैं। यहाँ पर आपके डर ख़त्म हो गया, आपके मन का जो फियर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और आप यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही क्लियर देख पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, यहाँ पर आपको माँ काली की शक्ति प्राप्त होने वाली है, ठीक है। जैसे आपने माँ काली की बहुत ही ज़्यादा साधना की है, बहुत ही उनकी वजह से ऐसे सोल लोग मिलने वाले हैं, सोल फैमिली के लोग जो आपके लिए बहुत ही लॉयल रहने वाले हैं, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक अलग व्यक्तित्व खड़ा हो रहा है, इसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट यहाँ पर कर पा रहे हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप कम्युनिकेशंस के फील्ड में है तो आप इस समय 4 चांद लगाने वाले। हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो कोर्सेज हों वो बहुत ही ग्रो करने वाले हों एंड यहाँ पर आप उस चीज़ को बहुत ही न्याय करने वाले हों, समय देने वाले हों उस काम को लेकर के, ठीक है। एंड खुद को बहुत ही यहाँ पर रेयर पर्सनालिटी आप यहाँ पर बना पा रहे हैं, जैसे खुद के अंदर असीम काम करना, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर पा रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। आपके सहस्रार चक्रा में इस समय बहुत मैसेजेस आपको प्राप्त हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप मंत्रा की चैंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपकी हर बात में सच्चाई होगी और जो जिसके लिए भी आप कहेंगे वो ट्रुथ होगा और जिसको भी आप यहाँ पर आशीर्वाद देंगे वो बहुत जल्दी से फलित होगा, क्योंकि आपकी बात में बहुत ही सच्चाई यहाँ पर होगी, वो है माँ काली की सच्चाई। यहाँ पर मुझे तलवार आपकी जो हाथों में है वो अन्याय के खिलाफ उठाई है आपने। जो भी ऐसा नहीं है कि लोग ही हमारे साथ अन्याय करते हैं, कभी कभी हम खुद भी अपने साथ अन्याय करते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पसंद है उसको भी ना चाहते हुए भी हम करते हैं, तो वो हमारे खुद के साथ और हमारे कोमल मन के साथ अन्याय ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप उन लोगों को बहुत ही जवाब दे रहे हैं, ऐसे दुश्मनों को भी जो सिर्फ और सिर्फ आपका मिसयूज़ करना जानते थे, जो आपको कम्युनिकेट वाइज बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते आए थे, हमेशा विश्वास के नाम पर आपको धोखा देने की कोशिश करते थे। तो ऐसे लोगों को आप यहाँ पर पहचानेंगे और आपको जो यहाँ पर माँ काली की शक्ति प्राप्त हो रही है, तो गलत चीज़ों के खिलाफ
आप यहाँ पर डट करके सामना करने वाले हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं। जो आपको एक डर लगता था ना रिश्ता टूटने का, वो डर ख़त्म हो जाएगा और आप किसी भी रिश्ते को टूटने से डरेंगे नहीं। बहुत ही डेडिकेशन के साथ उसका सामना यहाँ पर आप करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि डॉग से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो सकता है। ठीक है, और इसी वजह से ईश्वरीय शक्तियाँ उसी रूप में आपके साथ आकर के रहती हैं। एंड आपकी ऑरा लेवल में भी ऐसी ऊर्जा होगी कि जब भी कोई पर्सन आपके अराउंड्स यहाँ पर आएंगे तो उनको एक स्पिरिचुअली अट्रैक्शन यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपकी कम्युनिकेशन वाइज पर्सनालिटी निखर के आ रही है। हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, न्यूज़ रिपोर्टर्स बने, या फिर कम्युनिकेशंस के फील्ड में बहुत बड़े टीचर्स यहाँ पर बन सकते हैं। ये जो आपको शक्ति प्राप्त हो रही है, ये आपके दुश्मनों से आपको आगे लेकर के जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाह, द हेरोफेंट की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, वी नंबर की एनर्जी से तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इस समय आपको न्यूमरोलॉजिस्ट का साथ मिल सकता है। कोई ना कोई न्यूमरोलॉजिस्ट पर्सन आपके सर्कल में आ सकता है जो आपको नंबर्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पर बताने वाले हैं। कुछ लोग अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत ही चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक है ना, लेटर्स को लेकर के आप वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स की नज़र है ना वो आपके ऊपर यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो शक्ति आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है बहुत ही थर्ड आई चक्रा की प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे विज़न आपको सच होते हुए दिखाई देंगे जो आपके साथ नहीं है। आप हमेशा उसको विज़न करते रहते हैं और आप उसको पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस शक्ति को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि कौन इंसान है जो आपको जासूसी बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर आई की एनर्जी से तो बहुत ही अवेयरनेस की भी एनर्जी से एंड बहुत ही फॉलो करने की भी एनर्जी से आपके दुश्मन आपको फॉलो करने की कोशिश बहुत ही करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस ऑरिकल से। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, टेकिंग रिस्क। तो यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप हो सकता है कि इस समय शेयर मार्केट या फिर किसी भी तरह की ऊंचाई पर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बहुत ही रिस्क आप यहाँ पर ले पा रहे हैं। तो ये रिस्क जो है ना ये आपको बहुत ही कामयाब कर सकता है। ठीक है, आपकी जो नज़रें हैं बहुत ही तेज हो सकती हैं इस समय। जो ईश्वरीय ब्रह्मांडीय जो दूत होते हैं उनकी नज़र जैसे आप तक बहुत ज़्यादा आए, उनके मैसेजेस आप तक आए, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो था ना बहुत बड़ा ज्वालामुखी वो जैसे बाहर निकलने के लिए प्रेरित हो रहा है। आप अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं ना उसके लिए रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जो अभी तक आप डरते थे कि मैं कहीं कुछ चीज़ों को खो ना दूँ, तो ये रिस्क जो है आपके जीवन में वो आप यहाँ पर ले सकते हैं इस समय पर, और इसी की वजह से आप ग्रो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कुछ की चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप यहाँ पर रिस्क ज़रूर से लेंगे और ये आपके अपने दुश्मनों से बहुत आगे आपको लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ऊंची उड़ान यहाँ पर आप भरने वाले हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फ्लाइट से यहाँ पर जाने वाले हों। ठीक है, और किसी तरह का अपने साथ यहाँ पर रिस्क लेने वाले हों, लेकिन ये जो शक्तियाँ आपके लिए काम कर रही हैं ना उसमें आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।
वाह। तो यहाँ पर नॉलेज की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आप खुद को बहुत ही रिलैक्स मोड में लेकर के जा रहे हैं, जैसे आप आध्यात्मिक बहुत ही किताबें यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी अपनी सोच को बदलने वाली किताबें यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपने मून फेसिस के साथ आप बहुत ही काम कर पा रहे हैं, खुद को बहुत ही डिटैच कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपके एनर्जीज़ को सिर्फ ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, डिटैच कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक मून ऐसा है जहाँ पर आप रिलैक्स हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और रिलैक्स होने से आपका माइंड और भी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर हो पा रहा है। और इसी वजह से ये जो शक्ति है ना, ये आपको स्ट्रांग बना रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय का किया गया आपका कोई भी पूजा पाठ आपको बहुत ही शांत कर रहा है, और आपके अंदर नॉलेज की भूख यहाँ पर जगा रहा है। और ये जो आपको शक्ति प्राप्त हो रही है ना, ये आपके काम में आपको निपुण यहाँ पर बनाने वाला है। जैसे आप ऐसी स्टोरीज, ऐसी स्टडीज़ आप यहाँ पर करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन में और भी ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से ये साइकिल, ये जो मून है, आपको बहुत कुछ यहाँ पर देने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेजर्स, वाओ। खुद को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर्स करना कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो वे है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, और इसी वे में मुझे प्रभु प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मैं जस्टिस के रास्ते में हूँ। किसी को देख कर के कि ये जल्दी ग्रो कर रहे हैं तो हमें अन्याय के रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं सोचते। आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा जो पाथ है वो सबसे अलग है, डिफरेंट है, और इस पाथ पर चलने के लिए मुझे उसको ब्लेसिंग्स देते रहना है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड करना है खुद को भी, और अपने आप के साथ बहुत ही कनेक्ट होते रहना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईश्वरीय एक प्लेजर्स होता है, जिनके साथ कनेक्ट होने से, ईश्वरीय शक्तियों के साथ कनेक्ट होने से आपको बहुत ही एक पॉजिटिविटी अंदर ही अंदर फील होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ होगी, ये जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही, किसी मंदिर आप जैसे रेगुलर ही जाते हैं और उनकी जो एक आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल रही है, उसकी वजह से जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे वो आपको प्लेजर्स लगेंगे कि मुझे तो ये पता ही था कि ये होना था, लेकिन मुझे पता है कि माँ और ईश्वरीय शक्तियाँ मुझे यहाँ पर मदद करी है। और यही प्लेजर्स आपको दुश्मनों से बहुत ही सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ाएगा, बहुत ही आगे आपको लेकर के जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। पेशेंस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपने हमेशा से अपने दुश्मनों की बहुत सारी बातों को सुना और उसको अनसुना भी आपने किया, लेकिन जितनी बातें सुन करके आपने उसको अनसुना किया, उतना आपके अंदर का पेशेंस लेवल बढ़ चुका था। आपके अंदर की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपने बहुत ही पेशेंस से काम लिया है, जिसके ऊपर आपने बहुत धीरज के साथ बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, अपने डाउट्स को अपने माइंड से, अपने दिल को बहुत ही अलाइन किया है। और ये जो पेशेंस की शक्ति आपको यहाँ पर ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रही है, तो ये आपके अंदर जज्बा क्रिएट कर रहा है कि आप किसी के भी सामने यहाँ पर बोल सकते हैं, चाहे वो हज़ारों या करोड़ों लोग क्यों ना हो, आप उनके सामने खड़े होकर के बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, यहाँ पर आई की एनर्जी से, एंड यहाँ पर भी टैरोट में भी आई की एनर्जी से, बहुत ही सुंदर, ठीक है। एंड फोकस की एनर्जी से। तो इस समय जो आपका ध्यान है ना, जैसे मैंने कहा ना कि अवेयरनेस की एनर्जी, इस समय आपका फोकस आपके दुश्मनों की हर चाल से 10 गुना आगे होगा, और इसी वजह से आप अपने जीवन में अपने गोल्स से अपने नज़रों को आप हटाने वाले नहीं हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए ईश्वर की तरफ से क्या है गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। वाह,
मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो मास्टर बुद्धा आपको यही चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि खुद के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए, अपने इनर वॉइस को ज़रूर से सुनिए, क्योंकि आप जितना बाहरी शोर में खुद को यहाँ पर भूल जा रहे हैं उतना आप अपने अंतर मन को सुन नहीं पा रहे। तो बाहर कौन क्या सोच रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ लोग नाम जाप करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पर हृदय में भी आप मुख से राम जाप कर रहे हैं लेकिन बहुत ही अंदर कुछ और ही किसी चीज़ पर फोकस है, तो वो चीज़ नहीं कर रही है। जो चीज़ आप नाम जाप कर रहे हैं उसी चीज़ पे मन पे भी फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ प्रभु आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं मन के अंदर कि आपकी वो रियलिटी बने, तो उसी चीज़ में मन के अंदर उसका फोकस होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी, ओके। अगर आप सभी को रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिली है तो अपनी लाइफ में ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे बेस्ट, थैंक यू सो मच।